मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो वेलकम टू मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 1 इंट्रोडक्शन. First students, in this chapter we will learn to compare line segments. How to compare line segments? Comparison of line segments. Comparison of line segment means कि line segment को कंपेयर करना कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या छोटा है या दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है. अगर टू लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो आप उसमें से उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या छोटा है या दोनों बराबर है. तो कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट्स मीन्स फाइंडिंग अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ्स. लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने का मतलब होता है कि दोनों लाइन सेगमेंट के लेंथ में रिलेशन फाइंड करना. द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स. टू लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड है स्टूडेंट्स. नंबर 1, बाय ऑब्जर्वेशन. पहला तो हम देख करके मियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू टू लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. जब दो लाइन सेगमेंट के लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम देख के कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स. इसको बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन. सेकंड है बाय ट्रेसिंग. सेकंड मेथड है कि लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करके उसको दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रखते हैं तो उसमें हम लाइन सेगमेंट को पता कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है कौन सा सेगमेंट छोटा है. और थर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइडर. डिवाइडर क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स? इसको डिवाइडर बोलते हैं. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पॉइंट्स होता है, दोनों एंड पॉइंटेड होता है इसमें. इसको डिवाइडर बोलते हैं. ये टू लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स. तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. इन सम केसेस वी कैन नो बाय ऑब्जर्वेशन अलोन विच लाइन सेगमेंट इज ऑफ ग्रेटर लेंथ. कुछ केसेज में हम लोग केवल ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर लेंथ का है. देखिए यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट्स, एक ए बी है और एक सी डी है. क्लियरली CD इज ग्रेटर देन AB. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट CD इज ग्रेटर लाइन सेगमेंट देन AB. मीन्स कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB. तो इन दिस केस वी डिसाइडेड that CD is greater than AB by mere observation. केवल ऑब्जर्व करके विदाउट स्केल विदाउट डिवाइडर हम लोग पता कर लिए कि CD लाइन सेगमेंट बड़ा है AB से या AB लाइन सेगमेंट छोटा है लाइन सेगमेंट CD से. तो ये तो हो गया कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. तो लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस था स्टूडेंट्स तो हम बाय ऑब्जर्वेशन देख लिए. लेकिन हर केस में हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, उसमें एरर हो जाएगा. तो दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग मतलब में क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट्स टेक टू लाइन सेगमेंट PQ एंड RS दैट वी कैनॉट कंपेयर बाय मियर ऑब्जर्वेशन. टू लाइन सेगमेंट्स लेते हैं, एक PQ और दूसरा RS, जिसको कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते हैं. थोड़ा का डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं. ट्रेस वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स से PQ ऑन ट्रेसिंग पेपर. Now place the traced copy of PQ on the other line segment RS such that P is placed on R and the two lines lie on each other. Since Q goes beyond S, therefore PQ is greater than RS. इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये PQ जो लाइन सेगमेंट है इसको ट्रेस किए एक ट्रेसिंग पेपर पर, इसको ड्रॉ किए. अब इस PQ को उठा करके RS लाइन सेगमेंट पर
रखेंगे, आर एस पर रखेंगे तो क्या होगा, पी क्यू अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्यू आगे चला जाएगा एस से। जैसे देखिए ये आर एस लाइन सेगमेंट एस था यहाँ पर, और पी को आर के ऊपर रखे और जो इसका नेक्स्ट एंड है क्यू एस से आगे चला गया। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स कि पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस, आर एस से बड़ा हो गया लाइन सेगमेंट। अगर ये क्यू एस से पहले रह जाता, पीछे रह जाता, तो पी क्यू इज लेस देन आर एस होता। और अगर एक क्यू जो है एस के ऊपर कोइंसाइड कर जाता तो पी क्यू इक्वल टू आर एस हो जाता। तो 3 केसेज होगा स्टूडेंट्स। अगर हम पी क्यू को ट्रेस करके आर एस के ऊपर रखेंगे तो 3 केसेज होगा, क्यू गोज बियॉन्ड एस, क्यू इज लेफ्ट बिहाइंड एस, और क्यू इज कोइंसाइड विथ एस। ये 3 कंडीशन होगा, या तो क्यू एस से दूर जाएगा, या एस के पहले रहेगा, या एस सी के ऊपर रहेगा। एस से दूर जाएगा तो पी क्यू बड़ा होगा, क्यू जो है एस के पहले रह जाएगा तो पी क्यू छोटा होगा आर एस से, और क्यू एस के ऊपर ही आ जाएगा तो पी क्यू इक्वल होगा आर एस के। तो ये 3 केसेज है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करके, ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है जिस पर कि आप जो लाइन ट्रेस करेंगे वो दिखेगा और नीचे वाला लाइन भी दिखेगा। उस नीचे वाले लाइन के ऊपर जब रखेंगे उस पेपर को तो नीचे वाला लाइन क्लियर दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि जो आप लाइन ट्रेस किए हैं वो आगे गया है या पीछे है या उसी के ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाय ट्रेसिंग we can compare 2 line segments. Now third method is students comparison by divider. अभी डिवाइडर बताए थे स्टूडेंट्स। डिवाइडर इज ए इंस्ट्रूमेंट, डिवाइडर इज ए पेयर ऑफ पॉइंटर्स यूज टू कंपेयर लेंथ्स। पेयर ऑफ पॉइंटर्स है स्टूडेंट, देखिए इसको पॉइंटर बोलते हैं, एक जोड़ा पॉइंटर है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है। आप डिवाइडर के बदले कंपास में पेंसिल लगा के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपास में एक पॉइंट होता है और दूसरी तरफ जब पेंसिल लगाते हैं तो भी डिवाइडर का काम करता है। तो डिवाइडर क्या होता है, पेयर ऑफ पॉइंटर्स होता है जिसको हम लेंथ को कंपेयर करने में यूज करते हैं। लेट्स कंपेयर 2 लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड सी डी बाई डिवाइडर। देखिए पी क्यू एक लाइन सेगमेंट्स है स्टूडेंट्स, एक सी डी लाइन सेगमेंट्स है। अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए पी पर एक पॉइंटर का, ये डिवाइडर का पहला पॉइंट रखेंगे और इसको फैलाएंगे क्यू के ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए पॉइंटर का, ये डिवाइडर का एक पॉइंट पी पर है, दूसरा पॉइंट क्यू पर है। अब इस डिवाइडर को बिना घटाए बढ़ाए आप इसके ऊपर रखेंगे, तो सी पर रखेंगे, सी डी है तो पहला पॉइंटर सी पर रखेंगे। अब दूसरा पॉइंटर देखेंगे, जो क्यू पर गया था ये डी के ऊपर एग्जैक्ट जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि पी क्यू और सी डी ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, एग्जैक्ट है। देखिए अब स्केल आपके पास नहीं है, लेकिन ये डिवाइडर से आप बता सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ का है। लेंथ कितना है आप नहीं बता सकते हैं, जैसे पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, पी क्यू अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इतना पता चल गया कि दोनों इक्वल लेंथ का है विदाउट स्केल। दूसरा केस है स्टूडेंट्स, जैसे पी क्यू को आपको कंपेयर करना है ए बी से, एक ए बी लाइन सेगमेंट है देखिए और ए पी क्यू है। अब पी क्यू को ए बी से कंपेयर करने के लिए पॉइंटर को पी पर रखिए और इधर क्यू पर लाइए दूसरा पॉइंटर को। अब इसको जो है पी का जो पी पर जो रखे थे जो पॉइंटर उसको ए पर रखिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंटर है वो बी से क्या हो गया, आगे चला गया, बी से आगे चला गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी। इससे पता चल गया कि जो पी क्यू लाइन सेगमेंट था ये ए बी से बड़ा था, क्योंकि ये बी से आगे चला गया दूसरा वाला पार्ट। अब देखिए इसी पी क्यू को कंपेयर कीजिए एक और लाइन सेगमेंट है ई एफ से, ठीक है। यहाँ पर जो है पी क्यू इक्वल टू सी डी था, पी क्यू इज, यहाँ पर जो है अगर सी डी से कंपेयर करते हैं ए बी को स्टूडेंट्स, तो देखिए ये सी डी है और ये ए बी है, तो यहाँ पर ए बी इज लेस देन सी डी हो गया और ए बी इज लेस देन पी क्यू भी हो गया, क्योंकि पी क्यू और सी डी इक्वल था। अब कंपेयर करते हैं ई एफ और सी डी को। अब देखिए ई एफ,
ई पर पॉइंटर रखिए, एफ पर ले जाइए, देखिए ई एफ है। अब ई एफ से अगर सी डी को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो सी पर एक पॉइंटर का एक एंड रखिए, ई डिवाइडर का पहला एंड रखे। अब डी से दूर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ई एफ जो है बड़ा है सी डी से, ये क्लियर है। तो ई एफ इज ग्रेटर देन सी डी। तो इस प्रकार से आप टू लाइन सेगमेंट्स को डिवाइडर के हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट, ये तो हो गया केवल कंपैरिजन स्टूडेंट्स। अब दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर तो कर लिए डिवाइडर के मदद से, लेकिन ये लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है आप अभी नहीं बता सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट्स कैन बी मेजर्ड बाय अ रूलर और अ डिवाइडर एंड अ रूलर। अब अगर लाइन सेगमेंट एक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं आप? मेजर करने के लिए दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, दो चीज़। एक तो डायरेक्ट रूलर का यूज कर सकते हैं। रूलर जानते हैं, रूलर का मतलब होता है स्केल। ये स्केल है जिसमें कि मार्किंग होता है। और दूसरा डिवाइडर और रूलर दोनों का यूज करके लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो बाय रूलर, रूलर क्या होता है? रूलर है जस्ट सेंटीमीटर्स मार्क्ड ऑन वन साइड एंड इंचेज ऑन अदर साइड। ये रूलर में एक तरफ सेंटीमीटर मार्क होता है, 0 1 2 3, ये सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। और दूसरा साइड देखिए, ये इंच मार्क है, ये 0 होगा, ये 1 इंच, ये 2 इंच, 3 4 5, ये 6 इंच है। ये स्केल में जो है टोटल 6 इंचेज है। और स्केल में इस साइड जो है 0 to 15 है, मतलब 15 सेंटीमीटर्स है ना, करीब करीब 6 इंचेज का 15 सेंटीमीटर्स होता है। तो आप रूलर के थ्रू ये जो है कर सकते हैं। ईच सेंटीमीटर मार्क इज सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब जो रूलर में सेंटीमीटर होता है, हर सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है स्टूडेंट। देखिए ये 0 है, ये 1 है ना। तो 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, बीच में महीन महीन लाइन देख रहे हैं, ये 1 मिलीमीटर होता है। ईच स्मॉल डिवीजन ऑफ ए सेंटीमीटर इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। जैसे ये तो 1 सेंटीमीटर है, अब 1 सेंटीमीटर के बाद अगर एक डिवीजन लेंगे तो ये 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। उसके अगर 2 डिवीजन लेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर होगा, मीन्स कि 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। लेट्स लर्न हाउ टू मेजर अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है स्टूडेंट्स, इसको मेजर करने का तरीका क्या है? तो आप स्केल लेंगे, रूलर लेंगे, और रूलर का जो 0 एंड है उसको ए पर रखेंगे। देखिए ये 0 एंड को ए पर रखे हैं, ए पर रखें, और आप दूसरी तरफ काउंट करेंगे। दूसरी तरफ दूसरा एंड जो बी है कहाँ पर जा रहा है? ये 5 पर जा रहा है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? ये 5 सेंटीमीटर है। ये 0 से 5 तक है, तो इसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीन्स कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड था स्टूडेंट्स बाय अ डिवाइडर एंड अ रूलर। अब डिवाइडर का यूज करके कैसे मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को? तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए डिवाइडर का जो फर्स्ट पॉइंटर है इसको ए पर रखेंगे और दूसरा पॉइंटर को बी पर ले जाएंगे। इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे ए पर और बी पर। अभी देखिए ये डिवाइडर में आ गया, इतना बड़ा है ये लाइन सेगमेंट। अब इसको स्केल पर रखेंगे, इस डिवाइडर को। एक पॉइंटर को आप 0 पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है, ये 0 पर रख दिए। अब देखिए दूसरा एंड कहाँ पर पहुँचता है? दूसरा एंड देखिए स्टूडेंट्स ये 5 पर पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप रूलर के हेल्प से और डिवाइडर और रूलर के हेल्प से लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है
तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।